गर्भावस्था के 6 सप्ताह बाद मुझे पता चला कि मेरे पति और उसकी पहली प्रेमिका का एक बच्चा जन्म लेने वाला है। टिंगलान, मैं दूसरे अस्पताल में काम कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कैप्टन जियांग, तुम अभी एयरलाइन से आए हो और मुझे चेकअप के लिए ले आए। क्या यह बहुत थकाऊ नहीं है? नहीं। टिंगलान भैया, क्या हुआ? क्या तुम इस डॉक्टर को जानते हो? नहीं। नमस्ते डॉक्टर। कृपया जांच की मेज पर लेट जाए। टिंगलान भैया, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। डॉक्टर वैन, कृपया थोड़ा हल्के से। आची बचपन से ही कमजोर है और दर्द से डरती है। अड़तीस सप्ताह। डॉक्टर वैन, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अच्छी तरह आराम करें। प्रसव की तारीख में अब सिर्फ 2 सप्ताह बचे हैं। तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बच्चा भी बहुत सुंदर होगा। पत्नी के प्रति इतने कोमल, तुम निश्चित ही एक अच्छे पिता बनोगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। बीस साल की उम्र में पहली बार बास्केटबॉल कोर्ट पर उसे देखा। 25 साल की उम्र में खुद ही अरेंज मीटिंग में शामिल होकर मिसेस जियांग बनी। मैं उस तक पहुंचने के लिए 99 कदम चले और वह हमेशा अपनी पहली प्रेमिका के बारे में सोचता रहा। मेरी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। मुझे आखिरकार समझ आया, कुछ प्यार कभी जवाब नहीं पाते और मैं कभी भी अपने बच्चे को एक अधूरे घर में पैदा नहीं होने दूंगी। जियांग टिंगलान, तुम्हारा यह ठंडा दिल मैं अब और गर्म नहीं करना चाहती। हे डॉक्टर, मेरे लिए एक एबॉर्शन सर्जरी शेड्यूल करवाए। तारीख रख दीजिए। 7 दिन बाद। इस असफल शादी को यहीं खत्म होने दो। प्यारी, ये मैं पेरिस से तुम्हारे लिए लाया हूं। सोंगसी अभी अभी तलाक लेकर विदेश से लौटी है। हम दोनों सिर्फ सामान्य दोस्त है। क्या तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकती? वो तुम्हारी तरह स्वतंत्र नहीं है। अभी गर्भवती है, हर जगह असुविधा है। मैं तो बस मदद कर रहा था। पेट बड़ा होने से असुविधा होती है, मैं भी तो हूं। एयरलाइंस में आपातकालीन बैठक है। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। रुको, मुझे नदी किनारे का एक फ्लैट पसंद आया है। पसंद है तो खरीद लो।
मेरे वापस आने तक। माफ करना बेबी, माँ तुम्हें एक बिना प्यार के घर में पैदा नहीं होने दे सकती। हेलो डायरेक्टर, मैंने सोच लिया है। मैं पेरिस के मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तैयारी करो। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट करना। ठीक है। पत्नी, माफ करना, हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं तुम्हें पेरिस हनीमून पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी दूंगा। ठीक है। पुराने वादे तो बहुत पहले भूल गए। जियांग टिंगलान, अब मैं खुद जा सकती हूँ उन सभी जगहों पर जहां मैं जाना चाहती थी। इतनी रात तक मेरे और बच्चे के लिए नया घर सजाने के लिए शुक्रिया। आज से हमारी नई शुरुआत होगी। जियांग टिंगलान, तुमने हमारा घर तोड़ दिया, लेकिन दूसरी औरत के लिए नया घर बना रहे हो। पत्नी, क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? कल रात ठीक से सो नहीं पाई। माफ करना, कल मैं बहुत व्यस्त था। हमारी सालगिरह भूल गया। आज ऑफिस से निकलते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। साथ खाना खाएंगे। इसे मेरी क्षतिपूर्ति समझो, ठीक है? ठीक है, इसे आखिरी वादा निभाना ही समझ लेते हैं। इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? थकान ज्यादा है, पहले सोती हूँ। हेलो। माफ करना, आज रात एयरलाइंस में ओवरटाइम है। खाने के लिए किसी और दिन ले जाऊंगा। ठीक है। यह खाना है। अभी तुम प्रेग्नेंट हो, ये नहीं खा सकती। बाद में जितना चाहो खाना, अभी नहीं। टिंगलान भैया, तुम बहुत कोमल हो। बच्चे के जन्म के बाद उसे तुम्हें पापा कहना सिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर वेन, आप भी यहाँ हैं? डॉक्टर वेन, उस दिन हॉस्पिटल में चेकअप के समय आपको धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला। नहीं चाहिए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सोंगसी गर्भवती है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे? टिंगलान भैया, तुम वेन डॉक्टर को जानते हो? नहीं जानता। टिंगलान भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। वान वान, तुम्हें बुखार कैसे आ गया? तुम वापस कैसे आ गए? तुम सोंगसी के साथ हॉस्पिटल नहीं गए थे? मैं सिर्फ उसे वहां छोड़ आया था, साथ नहीं गया।
आओ, दवा खा लो। दवा खाने से आराम मिलेगा। नहीं, दवा नहीं खानी और दवा भी नहीं खा सकती। वान वान, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें दूसरों से बेहतर पता होना चाहिए कि बीमारी छुपाना क्या होता है। मुझे तुमसे यह सीखने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। तुम मुझे आज डिनर पर न आने का दोष दे रहे हो। हेलो, अब कैसा लग रहा है? अभी उल्टी आ रही है? क्या प्रेग्नेंट औरतें आसानी से दवा नहीं ले सकती? तो फिर क्या खाएं जिससे सर्दी बुखार में आराम मिले? क्या उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? सोंगसी को सर्दी लग गई है और मॉर्निंग सिकनेस भी ज्यादा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पता नहीं। प्रेग्नेंट औरतें आसानी से दवा नहीं ले सकती। मैंने कुछ ध्यान देने वाली बातें भेज दी हैं, तुम देख लो। मैं यहां से हिल नहीं सकता, तुम खुद ध्यान रखना। जियांग टिंगलान, जब सोंगसी को भूल नहीं पा रहे हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की? यह झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए। पत्नी, एनिवर्सरी मुबारक। मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो साथ खाना खाते हैं। क्या हुआ? तुम्हें यह सब बहुत पसंद नहीं था? चखो तो। तुम्हें गलत याद है, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं। शायद सोंगसी को पसंद है। माफ करना, तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो? आगे से मैं जरूर याद रखूंगा। तुम्हारे दिल पर तो सोंगसी की पसंद नापसंद की छाप पड़ चुकी है। 1 इंच भी जगह नहीं बची। कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही खा लेते हैं। इस बार की एनिवर्सरी पर मैं गिफ्ट लेना भूल गया। तुम जो चाहो मांग लो। मैंने न्यू पेरेंट्स का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है। तुम मेरे साथ लिस्ट की सारी बातें पूरी करो। नए माता पिता। मैं और सोंगसी सिर्फ साधारण दोस्त हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। तो फिर तुमने ऐसा कोर्स क्यों चुना? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। वर्षगांठ के लिए क्या चाहिए? ठीक है, ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। सोंगसी, देखो, मैं। कोई बात नहीं, चलो जारी रखते हैं। पहले इसे बराबर फैलाओ, फिर थोड़ा तेल छिड़को। हाँ, थोड़ा आटा छिड़को। प्यारी, बस यही चुनो, सबसे अच्छा चुनो। हम अपने बच्चे को शुरुआत में ही पीछे नहीं रहने देंगे। वो जो भी चाहेगा मैं पूरा करूंगा। प्यारी, चलो हमारा एक बच्चा हो जाए। आंखें तुम्हारी जैसी, नाक मेरी जैसी। कितनी विडंबना है जियांग टिंगलान, तुम पहली बार बच्चा चाहते हो और वो भी उस दिन जब तुम उसे खोने वाले हो।
टिंगलान भैया, मेरे पेट में तकलीफ है, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे? ओह, ठीक है। वान वान, एयरलाइन में जरूरी काम है। मैं जियांग टिंगलान, अगर हमारी एक बेटी होती तो तुम चाहोगे कि वह किस तरह के आदमी से शादी करे? जरूर वैसे आदमी से जो उसे पूरे दिल से चाहे, उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे। अगर उस आदमी के दिल में किसी और की याद रही तो तलाक ले ले। अगर बच्चा हो गया तो गर्भपात करा ले। मैं उसे सिंगल मदर बनने नहीं दूंगा। जियांग टिंगलान, ये सब तुमने कहा है, बाद में पछताना मत। डॉक्टर वेन, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, क्या तुम बच्चे के पिता से एक बार और बात कर लो? जरूरत नहीं, वह मर चुका है। वैन वान, आज तो उसकी छुट्टी है ना? क्या हुआ? लगता है बच्चे ने मुझे लात मारी है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। कैसा लग रहा है? उसने मुझे लात मारी। जियांग टिंगलान, तुम्हारे और मेरे बीच का बंधन अब पूरी तरह खत्म हो गया। बाय बाय बेबी। बुरी खबर है, डॉक्टर वेन के गर्भपात से भारी रक्तस्राव हो रहा है। परिवार वाला कोई है क्या? डॉक्टर वैन, तुमने क्या कहा? वैन वान का गर्भपात कैसे हो गया? तुम कौन हो? मैं उसका पति हूं। क्या पति? मरीज का पति तो मर चुका है। अंदर आओ। टिंगलान भैया। आची, तुमने सुना? उन्होंने कहा वैन वान का गर्भपात हो गया। यह कैसे हो सकता है टिंगलान भैया? जरूर तुमने गलत सुना होगा। डॉक्टर वेन तो किसी और का ऑपरेशन कर रही है। मुझे थोड़ी तकलीफ है, पहले मुझे घर छोड़ दो, ठीक है? तुम ठीक कह रहे हो, मैंने जरूर गलत सुना होगा। वान वान अगर गर्भवती होती तो मुझे बताती। चलो चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? लग रहा है थोड़ा उदास हो। बहुत थक गई हूं। गर्भपात सूचना पत्र। मरीज की पत्नी। टिंगलान भैया, अब तक फोन क्यों नहीं उठाया? कुछ दिन बाद ही मेरी डिलीवरी की तारीख है। तुम मेरे साथ रहोगे, है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए पूछूं? वेनवान, मैं सच में सोच रहा था कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन 3 सालों में तुमने टिंगलान भैया की देखभाल की, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। ओह हाँ, पता है, मेरी शादी के दिन उसने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा। मतलब
वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बस मुझे चिढ़ाने के लिए था। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से अपनी जगह छोड़ दो, शायद तुम्हारी इज्जत बची रहे। सोंगसी, तुम्हें वही मिलेगा जो मैं नहीं चाहती। अरे, किसका फोन है? सोंगसी की डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही है। पूछ रही है कि तुम उसके साथ रहने जाओगे क्या? अरे मैं नहीं जाऊंगा। वो बच्चा पैदा कर रही है, मैं वहां क्या करूंगा? तुम उसे पसंद नहीं करते, मैं हाल ही में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब वो बच्चा पैदा कर लेगी तो मैं उससे फिर कभी संपर्क नहीं करूंगा। प्यारी, हमारा बच्चा कब आएगा? मैंने सोच लिया है, अगर लड़की होगी तो मैं उसे बॉक्सिंग सीखने भेजूंगा, अगर लड़का होगा तो मैं। नहीं आएगा, वह फिर कभी नहीं आएगी। प्यारी, तुम क्या कह रही हो? सोंगसी के लिए तुमने इतनी तैयारी कर ली। अगर सोंगसी हमारी शादी के दिन वापस आ जाती, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? तुम पत्नी, वो और मैं बस। मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत करो। जियांग टिंगलेन, तुम्हारे बहाने बेहद फीके और झूठे हैं। तुम्हारी हर सांस उसके लिए वकालत कर रही है। पत्नी, मैं आज रात पेरिस के लिए उड़ान भर रहा हूं, मेरी वापसी का इंतजार करना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, टिंगलैन भैया, लगता है मेरा समय आ गया है। पत्नी, जाओ। अकेले बच्चा जन्म देना वाकई मुश्किल होता है। भैया, आपकी फ्लाइट CH672 बीजिंग समयानुसार रात 7 बजे उड़ान भरेगी। कृपया बोर्डिंग क्षेत्र में पहले से पहुंचकर प्रतीक्षा करें। तीन साल पहले प्यार के लिए मैं इस घर में आई और मिसेज जियांग बन गई। अब पूरी तरह से नई जिंदगी की ओर बढ़ने का समय है। यात्रियों का ध्यान दें, हमें सूचित करते हुए खेद है कि पेरिस जाने वाली फ्लाइट CB 672 में देरी होगी। ये कितनी देर के लिए है? नहीं तो हम कोई और फ्लाइट ले लें। हाँ सही, मुझे कल एक बिजनेस मीटिंग भी है। बिल्कुल। ज्यादा देर नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता? आखिरकार तुम ही हो मेरे जियांग साहब।
वेनवान, इंग्लैंड भैया ने मान लिया है कि मेरा बच्चा उसे पिता मानेगा। मान लो तुम बस एक जगह पूरी करने वाली हो। वह हमेशा मुझसे प्यार करता रहा। हम तीन ही एक परिवार हैं। यात्रियों का ध्यान दें, पेरिस जाने वाली फ्लाइट पीछे से बदल गई। सच में बोर्डिंग शुरू हो गई है। चलो चलते हैं। देवियों और सज्जनों, मेरी पत्नी का आज समय से पहले डिलीवरी हो गया। मेरे निजी मामलों की वजह से आप सभी की यात्रा में देरी हुई। मैं इसके लिए गहरा खेद प्रकट करता हूं। मैंने आप सभी के लिए उपहार और मुआवजा तैयार करवा दिया है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। जियांग टिंगलेन, तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैं तुम्हारी उड़ाई हुई इसी फ्लाइट में बैठी हूं। पत्नी, मैं उतर गया हूं। बस एक दिन अलग हुए और पत्नी की याद आने लगी। कैप्टन जियांग को कोई जान पहचान का दिखा क्या? नहीं, शायद नजर का धोखा होगा। कैप्टन जियांग, कहीं पत्नी की याद तो नहीं सताने लगी? भारत में अभी शाम के 6:30 बजे हैं। वान वान शायद अभी भी हॉस्पिटल में ओवरटाइम कर रही होगी। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपके द्वारा खरीदा गया मातृत्व उत्पाद पहुंच गया है। कृपया समय पर चेक करें। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। क्या हुआ? वन वन ने कभी फोन नहीं उठाया है। श्री जियांग, आपकी नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब आपकी नीलाम की गई वस्तु आपको सौंपी जा रही है। ये गुलाबी हीरा बहुत कीमती है। श्री जियांग, क्या ये आपने अपनी पत्नी के लिए खरीदा है? हाँ, ये मैंने उसे वादा किया था। उसे बहुत इंतजार था। इस बार वापस आकर मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। बहुत अच्छा, आपकी पत्नी बहुत खुश होगी। तो आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। शुक्रिया। मैं आ गया हूं। वन वन, तुम कहां गई थी?
ये कैसे हुआ? कब? मुझे नदी के किनारे का एक फ्लैट पसंद आया है। पसंद है तो खरीद लो। वन गर्भवती है। मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। क्या गर्भवती महिलाएं बिना सोचे समझे दवा नहीं ले सकती? तो सर्दी बुखार में क्या खाने से आराम मिल सकता है? सोमसी को सर्दी लगी है और प्रेगनेंसी में उल्टी भी बहुत हो रही है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पता नहीं। जियांग टिंगलान, अगर हमारी एक बेटी होती तो तुम चाहते कि वह किससे शादी करे? कैसे इंसान से? जाहिर है, ऐसे इंसान से जो उसे पूरे दिल से प्यार करे, उसकी देखभाल करे और उसका ख्याल रखे। अगर उस इंसान के दिल में कोई और है तो तलाक ले लो। अगर बच्चा हो गया तो गिरवा दो। मैं उसे सिंगल मदर बनने नहीं दूंगा। बुरी खबर है, डॉक्टर ग्रेन का गर्भपात हो गया और खून बहुत भर रहा है। परिवार वाले कहाँ हैं? वन, तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं गलत था। मैं सच में गलत था। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वन, तुम कहां जाओगी? जीजोंग, तुम मेरे लिए चेक करो 5 नंबर की पेरिस फ्लाइट के पैसेंजर लिस्ट। धन्यवाद। ये मैंने खुद तुम्हें विदा किया। ये कैसे हो सकता है? हेलो टिंगलान भैया, मैं आज डिस्चार्ज हो रही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद टैक्सी ले लो। लेकिन मेरे साथ बच्चा है और बहुत सामान भी। बहुत मुश्किल है, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो? तुम रुको। तुम मुस्कुरा रहे हो। टिंगलान भैया, तुम आ गए। क्या तुम बच्चे का नाम रखना चाहोगे? जरूरत नहीं। डिस्चार्ज प्रोसीजर मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। मैं तुम्हें मातृत्व सेंटर छोड़ देता हूं। ये मेरी आखिरी मदद है तुम्हारे लिए। आगे से मैं वान को दुखी नहीं करूंगा। नहीं, मतलब क्या है टिंगलान भैया? क्या तुम बच्चे के पिता नहीं बनने वाले थे? देखो देखो, बच्चा कितना प्यारा है। मेरे बच्चे सिर्फ वान के साथ होंगे। टिंगलान भैया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम उसे प्यार नहीं करते थे? तुमने उससे शादी की सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं थी। अब मैं वापस आ गई हूँ, हम फिर से साथ हो सकते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा जरूरत नहीं। सच कहूं तो जब तुम वापस आई थी मैं भी उलझन में था। तुम्हारे लिए मेरे क्या फीलिंग्स है अब मैं समझ गया हूं। तुम्हारे लिए कहने से ज्यादा कहूं तो बीते वक्त के अफसोस के लिए और नाखुशी के लिए मातृत्व सेंटर मैंने तुम्हारी डिमांड के हिसाब से बुक कर दिया है। आगे से हम एक दूसरे से न मिले। ऐसा नहीं है टिंगलान भैया। कृपया बोर्डिंग एरिया में पहले पहुंचें। वान मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।
हेलो, नमस्ते। टिंगलान भैया, क्या तुमने मेरे कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है? चाहे तुम वेनवान के साथ अच्छे से रहना चाहो, हम कम से कम दोस्त तो रह सकते हैं, नहीं? सोंगसी, मैंने तुमसे बहुत क्लियर कह दिया है, हम भविष्य में संपर्क न रखें। जो भी मदद तुमने मांगी मैंने कर दी। सोंगसियाई, अब हम बाकी नहीं रहे। नहीं जियांग टिंगलैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। सर, पेरिस का मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया है। मैं परसों अस्पताल में रिपोर्ट देने आ रहा हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। थोड़ा और सहन करो। बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। क्या यात्रियों में कोई मेडिकल स्टाफ है? एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है, मदद की जरूरत है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। मैडम, यहाँ आइए। चिंता मत करो, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। गहरी सांस लो। डरो मत, डरो मत। आराम से सांस छोड़ो। गहरी सांस लो, थोड़ा और सहन करो। सामने की सीटें नीचे कर दो, उसे लेटने की जरूरत है। ठीक है। वैन, तुमने आखिर क्या किया है? जियांग टिंगलन का दिमाग अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं सोचता। मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं। तुम और जियांग टिंगलन क्या पहले से ही साथ नहीं थे? मैंने जगह तुम्हें दे दी, अब भी संतुष्ट नहीं? तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि वह तुम्हें भूल न सके। क्या तुम नहीं चाहती कि वह तुम्हें हमेशा याद रखे, उसकी चांदनी की तरह? और साथ ही उसकी कानूनी पत्नी भी बनना चाहती हो? सोंगसियाई, लालच बुरी बला है। ध्यान रखो, ईश्वर की मार पड़ेगी। बस हो गया। मेबैक, इसकी मरम्मत में कितना पैसा लगेगा? बच्चे को कैसे संभाल रही हो? पता है अभी कितना खतरा था?
माफ कीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लूजे। वह है। श्रीमान वायु। देर होने वाली है। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, आगे से ध्यान रखना। जाओ। सच में तुम हो? मैं तो सोच रहा था तुम जिंदगी भर छिपती रहोगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और न ही तुमसे छिपने का कोई कारण है। मैं बस तुमसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहता। मुझे पता है सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं और सोंगसी, मैंने पूरी तरह उससे संपर्क तोड़ लिया है। इस दौरान मैं लगातार तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। वान वान, मुझे माफ कर दो, ठीक है? उस समय मुझे सच में पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैंने जो भी बेबी प्रोडक्ट्स खरीदे थे वो सच में तुम्हारे लिए ही थे। तकलीफ मत करो जियांग टिंगलान, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। वान वान, मुझे बहुत मुश्किल से अपने दिल की आवाज सुननी आई। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। अब समझ आया? क्या यह बहुत देर नहीं हो गई? शुरुआत में तुमने मुझसे शादी की सिर्फ सोंगसी को जलाने के लिए। जो रेस्तरां तुम मुझे ले जाते थे वह भी सोंगसी का पसंदीदा रेस्तरां था। जैसे ही सोंगसी विदेश से लौटी तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था। अब यह दिखावा किसके लिए कर रहे हो? और यहाँ तक कि अगर सोंगसी नहीं भी होती हमारी शादी भी टूट जाती, क्योंकि सिर्फ मैं ही इसे संभाल रही थी। मुझे पता है हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका दो तुम्हारी भरपाई करने का, ठीक है? ठीक है, मुझे बस एक चीज चाहिए, तुम मेरे लिए करो। ठीक है, जो भी मैं कर सकता हूं तुम बोलो। मुझे बस यह चाहिए कि तुम अभी से मेरी नजरों से गायब हो जाओ। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। नहीं, बस ये नहीं हो सकता। वान वान, ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, एनिवर्सरी गिफ्ट। ये वो सरप्राइज था जो मैं तुम्हें देना चाहता था। बहुत कीमती है मिस्टर जियांग, इसे खुद ही रख लो। मुझे काम पर जाना है, अब मैं नहीं रुक सकती। वान वान, हमारा बच्चा क्या अभी भी है? टिंगलान भैया, क्या अब तुम मुझसे बात करना भी नहीं चाहते? अस्तुमा कर दो, हम साथ रह सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? वो अब तुमसे प्यार नहीं करती। टिंगलान भैया, मेहमान जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा रही है, तुम्हें तड़पा रही है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? मैं समझता हूं, लेकिन मैं खुशी खुशी कर रहा हूं। टिंगलान भैया, जिससे तुम प्यार करते हो वो हमेशा से मैं नहीं थी। तुमने उससे शादी की, साफ तौर पर प्यार से नहीं। अब वो चली गई है, तुम्हें आजादी नहीं मिली क्या? सोंगसी, एक बात मैंने शुरू से ही तुम्हें साफ कह दी थी। मैं कभी भी तुम्हारी वजह से तलाक नहीं लूंगा।
लेकिन क्यों? मैं समझ नहीं पा रही। तुम अपनी पूरी जिंदगी क्यों दाव पर लगा रहे हो? एक ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार नहीं करता। सोंगसी, ये अब प्यार का मसला नहीं रहा या न प्यार का। मेरा उसके साथ रहना एक घर चलाने के लिए है। ये साधारण डेटिंग नहीं है। या तुम चाहो मैं चाहूं वाला रिश्ता। लेकिन जियांग टिंगलान, मैं भी तुम्हारे साथ एक साझा घर चला सकती हूँ। हमारा भी अपना बच्चा हो सकता है। मैं उससे बेहतर करूंगी और मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मुझसे कुछ भी करवा लो। टिंगलान भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। मेरे पास बस तुम हो। बच्चा रो रहा है। टिंगलान भैया, मैं समझ गई। तुम तलाक नहीं चाहते। मैं समझती हूँ। मुझे विनवान के सामने नहीं आना चाहिए था। सब मेरी गलती है। अब मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी, एक ऐसी प्रेमिका बनकर जो कुछ नहीं मांगती। बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी तुम्हारा और विनवान का रिश्ता। क्यों ऐसा करते हो? हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। नहीं, बच्चे को चुप कराओ। कम से कम एक जिम्मेदार मां बनो। बस आखिरकार यह टाई बंध गई। बहुत बढ़िया कैप्टन जी। अब से आपकी टाई बांधने की जिम्मेदारी मेरी। काम पूरा करने की गारंटी। हाँ, झूठा। हेलो माँ। तुम्हारी छुट्टी कब है? परसों। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी शादी की बात सोच रही हूँ ना। क्या तुम उस बदमाश लड़के की वजह से तो तुम जीवन भर शादी ही नहीं करोगी? नहीं माँ, मैंने अभी इतनी जल्दी और इतनी तेजी से सोचा भी नहीं है। तुम सोचो या न सोचो, देर हो चुकी है। माँ ने तुम्हारे लिए देख लिया है। तुम चिंता मत करो, माँ की नजर कभी गलत नहीं होती। उसका परिवार अच्छा है, सूरत अच्छी है, मेरी दोस्त का बेटा है, सब कुछ जानती हूँ। बिल्कुल तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। परसों दोपहर तुम एक बार मिल लो, बस तय हो गया। माँ, कुछ दिन पहले ही तो उसकी कार खरोंच दी थी और वही शादी के लिए मिलने वाला बन गया है। नमस्ते यू टिंगमो। वेन वान। मुझे तुम्हारी याद है। अच्छा, उस दिन माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। नहीं, वह बात नहीं। उस दिन तुम हवाई जहाज में एक गर्भवती महिला की जान बचाई थी। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। तुम अपने मनपसंद का ऑर्डर कर लो, झिझक मत। नहीं, बस इतना काफी है। तो फिर खाओ। तुम्हें यह पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता?
अगर इतनी सी भी समझ नहीं होती तो मैं शायद कब का दिवालिया हो चुका होता। शुक्रिया। वेन वान, वो आदमी कौन था जो अभी तुम्हें छोड़ने आया था? मैं किसके साथ हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं है। जाने मत दो। हाथ छोड़ो। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम हो कौन? ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच का मामला है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए। वेन वान के पूर्व पति। तू एक बार फिर कह दे तो। हाथ छोड़ो। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हमारे 5 साल के रिश्ते क्या उससे भी कम है? अगर तुम उसे इतना ही चाहते थे तो उसके पूर्व कैसे बन गए? तू चुप रह। शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। वान वान, मैंने कभी तुमसे तलाक लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। तुमने सोचा हो या न सोचा हो, हमारा तलाक हो चुका है। अब हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। कृपया फिर से मेरी जिंदगी में दखल न दो। भले ही तुम मेरे साथ फिर से नहीं आना चाहती, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से किसी दूसरे मर्द को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ करना। चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अब तुम किसके साथ रहो मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे ही मैं किसके साथ रहूं तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरी जिंदगी में दोबारा दखल मत देना। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक हो। बस हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। दिल नहीं दुख रहा तो ठीक है। बहुत पहले छोड़ दिया था, बस गुस्सा आ रहा था। हाँ, अब देर हो गई है। आराम करो। पहले की बात के लिए माफी चाहती हूँ। हमारी हर मुलाकात में कुछ अप्रत्याशित हालात पैदा हो जाते हैं और शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो मम्मी। टिंगमो, आज जिस लड़की से मिलवाया था बहुत अच्छी है। मैं और उसकी माँ पुरानी जान पहचान है। लड़की सुंदर है, नौकरी भी अच्छी है। तुम ध्यान से पेश आना। हाँ, समझ गया। मुझे लगता है तुम दोनों जम जाओगे। माँ, उसने अभी रिश्ता माना भी नहीं है। कुछ दिनों में घर लेकर आओ। फिर देखेंगे। माँ, कंपनी में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैं काम पर लगता हूँ। हर बार एक अलग रूप दिखाती है, लेकिन आज रात लगा जैसे असली में उसे जान लिया। अरे बाप रे। संभल के। इस हालत में खुद कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने ज्यादा पिया ही नहीं। देखो ना। अरे हेलो ड्राइवर, कहाँ हो आप? मैं तो लोकेशन वाले चौराहे पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी कहाँ हो? वही तो, लोकेशन वाली जगह। जरा साफ बताओ, कौन सा चौराहा? यही तो, मेरे लोकेशन वाला पिकअप पॉइंट।
मैं यू टिंगमू बोल रहा हूँ। क्या तुम नशे में हो? यू टिंगमो। सॉरी, मैं अभी दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रही हूँ। थोड़ा पी लिया, गलती से गलत नंबर डायल कर दिया। ड्राइवर अभी तक नहीं आया? रास्ता थोड़ा दूर है, शायद अभी रास्ते में ही होगा। फोन मत काटो, देखो ड्राइवर का लोकेशन कहाँ है। अभी भी 10-15 मिनट है। कौन है? आवाज तो बहुत अच्छी है। पिछले हफ्ते जिसके बारे में बताया था, वही रिश्ते वाला लड़का। अरे, बिल्कुल सही समय पर आ गया। उसे लेने आ जाओ। ऑर्डर कैंसिल कर दो, लोकेशन भेजो, मैं किसी को भेज देता हूं तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम लोगों को वापस छोड़ देता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद टैक्सी लेकर वापस जा सकती हूँ। तुम बस उसे सुरक्षित घर पहुंचा दो, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो मैं उसे कहूंगा कि घर पहुंचकर तुम्हें फोन कर दे। ठीक है। तुम कैसे आ गए? मैंने तो किसी और को बुलाया था मुझे लेने के लिए। मैं आसपास ही था, रास्ते में पड़ गया। संभल कर। वाह, वैसे हम अब घर चलते हैं। हाँ हाँ, घर पहुंचकर मुझे मैसेज जरूर करना। हाँ, देखो, वह हैंडसम लड़का वनवान को जिस नजर से देख रहा था, उसमें जरूर कुछ है। हिलो डुलो मत, वरना फिर से गिर जाओगी। शैतानी मत करो। मिस्टर यू, अब आगे बंगले पर जाएं या फिर इस महिला के घर? उसके रहने की जगह पर बहुत लोग हैं, नशे में उसे छोड़ने जाने से शायद उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। बंगले पर चलते हैं, साथ ही आंटी जो से हैंगओवर का सूप तैयार करने को कह दो। जी मिस्टर यू। गलत जगह पकड़ लिया, छोड़ो। कितनी सुंदर है। यू टिंगमो। मैं अपनी हाई हील्स उतारना चाहती हूँ। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। यू टिंगमो। हाँ, दरअसल तुम मेरी पसंद के हर पैमाने पर खरे उतरते हो। अगली बार शराब मत पीना, खुद ही जानती हो तुम्हारी कितनी पीने की क्षमता है। दिल में नहीं समझती, और नशे में टैक्सी लेना बहुत खतरनाक होता है। चुप। शांत हो गई। सच में तुम हो ना? मुझे दे दो। वेनवान, वेनवान, आओ पहले यह पी लो, फिर सो जाओ। कल सुबह सिर दर्द नहीं होगा। अरे तुम कहां जा रहे हो? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। पहले ये पी लो, फिर नहाना। तुम ठीक तो हो ना?
मैं ठीक हूँ। तुम? मैं नहाने जा रही हूँ। सब खत्म हो गया। मेरी इमेज एकदम बर्बाद हो गई। कुछ मदद चाहिए? मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, बदलने के लिए और नहीं है। क्या तुम मेरे लिए नए कपड़े ला सकते हो? मेरी गलती है, मैंने सब कुछ नहीं सोचा। तुम मेरा इंतजार करो। इसी में काम चला लो। नए हैं, पहने नहीं हैं। शुक्रिया। तुम अभी तक सोने नहीं गए। डर था कि तुम अंदर सो गए होगे, फिर पूरी रात बाथरूम में ही सो जाओगे। तुम्हें निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम ऐसे ही बात करते रहते हो। क्या तुम्हारे दोस्त भी हैं? मुझे ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सो रही हूँ। तो आराम से सोना। अपने दोस्त को फोन करना याद रखना। क्यों खड़े हो? आओ, खाना खाओ। नहीं, मुझे वापस जाकर कपड़े बदलने हैं। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। आज रविवार है। तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या? अब बैठकर चैन से खाना खा सकती हो ना? ये सब तुमने बनाया? मैं बस कम बनाती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि बना नहीं सकती। चखो तो। बहुत स्वादिष्ट है। लो। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा पसंद है, समय कम था, तो बस यही एक खरीदवा दी तुम्हारे लिए। बहुत कीमती है, नहीं ले सकती। अगर तुम नहीं लोगी तो यहां और कोई पहनने वाला भी नहीं है। तो फिर शुक्रिया। हमेशा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। बस अगली बार जब नशे में हो, मुझे कैब ड्राइवर समझकर नहीं बुलाना, बस इतना ही। वो बस एक गलती थी। इस बार तुम्हें परेशान किया। अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। मुझे परेशानी से डर नहीं लगता। क्या? अगर तुम हो तो परेशानी नहीं लगती। अगर वो फोन कॉल मुझे नहीं बल्कि किसी और को की होती, तो क्या तुम उसके साथ चली जाती? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे पूर्व पति अभी भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं? हाल ही में नहीं। अगर भविष्य में वो फिर से तुम्हें पाने की कोशिश करे, तुमसे वापस आने के लिए गिड़गिड़ाए, हर तरह से तुम्हें वापस पाने की कोशिश करे, तो क्या तुम मान जाओगी उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना? उससे तो मुझे और भी चिढ़ होगी। अगर कोई और तुम्हें पाना चाहे, तुम उसे ठुकरा दोगी? देखेंगे। नापसंद होगा तो जरूर ठुकरा दूंगी। तो तुम्हें मैं नापसंद हूं? ये क्या मतलब? तुम्हें मैं नापसंद हूं? नहीं। वेनवान, क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में आने को तैयार होगी? हाँ। वान वान, देखो साल की बेस्ट ड्रामा। वह ग्रीन टी आखिरकार बेनकाब हो गई। उसने फिर क्या किया? उसके पूर्व पति ने खुलासा किया है। वो किसी बाहर के आदमी का है। पूर्व पति मुकदमा कर रहा है तलाक के मुआवजे और गुजारे की वसूली के लिए। सिंगल मॉम्स का इस्तेमाल करके सहानुभूति और विज्ञापन बटोरे। बेनकाब होना ही था।
दोस्तों, उसे रिपोर्ट करो। जियांग टिंगलान भी सामने आ गया है। कर्मों का फल मिलता है। अरे, मैं तो बस एक घर चाहती थी। घर चाहिए तुझे? बकवास। शादी का झूठा वादा, पैसे और सहानुभूति की ठगी। अब भुगतो नतीजा। अरे, अस्पताल में काम करते समय मैंने उसे उस पायलट के साथ देखा था। चिपके रहते थे। पता चला बस एक औरत और एक बदमाश थे। जिन ब्रांड्स ने उसके साथ काम किया, वे सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। शायद करोड़ों का नुकसान होगा। छवि झूठी थी, पर ग्रीन टी असली थी। तुमने उसका चेहरा नहीं फाड़ा, यही बहुत बड़ी रियायत थी। क्यों परेशान हो? कचरा खुद ही कचरे के डिब्बे में जाता है। भैया, बचाओ मुझे। ऑनलाइन हैवानियत बहुत डरावनी है। वे ब्रांड्स मुझ पर मुकदमा कर रहे हैं, 3 करोड़ की मांग रहे हैं। जब तुम वे सब काम कर रही थी, तब आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? टिंगलान भैया, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे बचा लो। अरे, यह तो वही है ना, ट्रेंडिंग पर वह 2 के पास औरत। दोस्तों देखो, असली जिंदगी का रिटर्न ऑफ द वाइफ। सिक्योरिटी। मेरी मदद करो टिंगलान भैया। जियांग टिंगलान, अगर तुम मुझे मौके देते नहीं रहते तो मुझे छोड़ दो। जियांग टिंगलैन। 8 साल पहले तुम्हारी निजी समस्या की वजह से फ्लाइट लेट हुई थी। अब फिर तुम्हारी निजी जिंदगी ट्रेंड कर रही है। मैं समझा सकता हूं। क्या समझाओगे? ये कि तुमने कैसे धोखा दिया? पूरा इंटरनेट तुम दोनों की फोटो शेयर कर रहा है। माफ करना। हाल ही में यात्रियों ने तुम्हारी फ्लाइट परफॉर्मेंस की शिकायत की है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी पास नहीं किया। खुद ही रिजाइनेशन लेटर दे दो। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? बच्चा हुआ क्या? लड़का है ना? डॉक्टर, लड़का है क्या? जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में गई, तब तुम कहाँ थे? साइन करने वाले की जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? उसकी छोटी बहन घर में गिर गई थी, मैं और मेरा बेटा उसे पहले हॉस्पिटल ले आए। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, पर तुम दोनों। क्या एक आदमी भी उसके साथ नहीं रह सकता था? पता है, ऑपरेशन टेबल पर उसकी जान जा सकती थी। तुम पति होकर ऐसे। मेरे बेटे को क्यों बोल रहे हो? वो पति है, क्या भाई नहीं है? चिंता में ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? और सुनो, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात है? मेरे समय में इतनी नाजुक नहीं थी कि कोई साथ बैठा रहे। तुम डॉक्टर हो, कुछ पता नहीं और मेरे बेटे को दोष दे रहे हो। जल्दी से मेरे बेटे से माफी मांगो। मेरा बेटा बड़ा वकील है। खबरदार, तुम पर केस करवा दूंगी। केस करना है तो तैयार है। कौन सही कौन गलत तुम्हें पता है। उसे परेशान न करना ही अच्छा होगा। तुम आए कैसे? ऑफिस से लेने आया हूं। इनाम है तुम्हारा। बस गाल पर। छेड़ो मत। आज कोई खास दिन है क्या? बस तुम्हें परफेक्ट दिन देना चाहता हूं, खास दिन नहीं। परफेक्ट ही तो है। बस थोड़ा और परफेक्ट हो जाएगा। आज हमारे किसी खास दिन की शुरुआत भी हो सकता है।